पानी पूरी वाली चुड़ैल। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और सुनसान सड़क के किनारे एक पानी पूरी का स्टॉल लगा करता था। लोग कहते थे कि यह स्टॉल रात के समय ही खुलता था और जो भी वहां से पानी पूरी खाता वह या तो गायब हो जाता या फिर उसकी जिंदगी में कुछ भयानक घटित हो जाता। इस पानी पूरी स्टॉल को लेकर गांव में कई तरह की कहानियां थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी पानी पूरी वाली चुड़ैल की। रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव के युवक रवि और उसके दोस्तों ने सुना था कि वह स्टॉल बेहद खौफनाक है, परंतु उनकी जिज्ञासा उन्हें खींच ले गई। रवि के दोस्त मोहन ने कहा, अगर इतना डरावना है तो चलो देखते हैं क्या सच्चाई है। रवि और मोहन के साथ उनके 2 और दोस्त भी थे। वे सभी हंसते हुए उस सड़क की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो एक छोटी सी झोंपड़ी जैसा स्टॉल नजर आया। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। स्टॉल के पास एक बुढ़िया बैठी थी, जिसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे वह सोई ही न हो। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, दादी, हमें पानी पूरी खानी है। बुढ़िया बिना कुछ बोले धीमे से उठी और उनके लिए पानी पूरी बनानी शुरू कर दी। मोहन ने धीरे से कहा, यार, ये जगह तो सच में डरावनी है। मुझे अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। बुढ़िया ने पहले रवि को पानी पूरी दी। जैसे ही रवि ने पहली पूरी खाई, उसे लगा कि यह सामान्य पानी पूरी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मोहन और बाकी दोस्त घबरा गए। बुढ़िया की आवाज में एक गहरा बदलाव आया। उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता नहीं, यह पानी पूरी नहीं बल्कि मौत का निवाला है। रवि और उसके दोस्तों को अब समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण पानी पूरी स्टॉल नहीं था। यह स्टॉल एक चुड़ैल का था, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को फंसाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी इस चुड़ैल की कहानियां सुनाई थी, लेकिन कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। चुड़ैल ने उन सभी को एक एक कर पूरी खाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही मोहन ने दूसरी पूरी खाई, उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में खून उतर आया। तीसरे दोस्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की एक झपकी में वह उसकी पकड़ में आ गया। जब सब कुछ खोता सा लग रहा था, तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। हवा में एक शक्तिशाली मंत्र की गूंज सुनाई दी। गांव के एक साधु, जो इस चुड़ैल के बारे में जानते थे, ने इन युवकों को बचाने के लिए खास मंत्रों का प्रयोग किया था। साधु ने कहा था कि चुड़ैल की ताकत रात के आखिरी पहर में सबसे ज्यादा होती है और उसे तभी रोका जा सकता है जब गांव का कोई पवित्र व्यक्ति उसकी मर्जी को चुनौती दे। साधु की उपस्थिति से चुड़ैल कमजोर हो गई और उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगी। साधु ने एक चमकती हुई माला उठाई और उसे चुड़ैल की ओर फेंका। माला के स्पर्श से चुड़ैल की चीख निकल गई और वह हवा में घुलने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और पानी पूरी स्टॉल भी गायब हो गया। रवि और उसके दोस्त बेहोश पड़े थे, लेकिन साधु ने उनके ऊपर पवित्र जल छिड़का, जिससे वे धीरे धीरे होश में आने लगे। उन्होंने अपने आप को जिंदा देखा और साधु का धन्यवाद किया। अगले दिन गांव के सभी लोग यह कहानी सुन रहे थे, लेकिन अब कोई उस सड़क की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रवि और उसके दोस्तों ने अब समझ लिया था कि कुछ चीजें जिज्ञासा से परे होती हैं और ऐसी खौफनाक कहानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस तरह पानी पूरी स्टॉल वाली चुड़ैल की कहानी गांव में हमेशा के लिए रहस्यमय और डरावनी याद बन गई। संदेश:
कभी कभी जिज्ञासा हमें खतरनाक स्थिति में डाल सकती है। हमें अपने बुजुर्गों की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जिनमें अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ सकता है।